नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आज मैं आप लोगों के सामने श्रीमद् भागवत महापुराण के अष्टम स्कंद का 9वां अध्याय लेकर आई हूँ। नवमो अध्याय है ना। संस्कृत में जो है वो नव अध्याय को नवमो अध्याय कह सकते हैं। तो उस अध्याय को आज हम लोग जानेंगे, जिस अध्याय में भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया है और उनके द्वारा मोहिनी रूप धारण करने के पश्चात भगवान ने जो है वो किस प्रकार से देवताओं को अमृत बांटा। इन कथाओं को हम लोग इस अध्याय में देखेंगे। इससे पूर्व वाले अध्याय में हम लोगों ने देखा था कि भगवान जो है वो आदेश देते हैं, भगवान श्री हरि कहते हैं देवों से कि तुम लोग जो है वो समुद्र मंथन करो, और समुद्र मंथन करने पे कामधेनु आदि सारे लोग प्रकट होते हैं धीरे धीरे एक एक करके। और लक्ष्मी जी का विस्तार से वर्णन देखा, लक्ष्मी जी के विवाह के बारे में देखा कि उन्होंने कैसा वर को चुना और एक स्त्री को कैसा वर चुनना चाहिए और कैसा उनके अंदर गुण होना चाहिए। ये सभी आप इस अध्याय से सीखें और जाने भी होंगे। लेकिन सिर्फ कैसा पुरुष चुनना है, कैसा ये करना है, उसके लिए तो निश्चय करना ही है, लेकिन आपको भी लक्ष्मी जी की तरह बनना है, तभी आप लक्ष्मी जी के जैसा पुरुष ढूंढने में जो है वो सक्षम हो पाइएगा, अन्यथा नहीं, है ना। तो वो सभी बातों को हम लोगों ने इससे पूर्व के अध्यायों में देखा। अब जो है वो हम लोग देखेंगे कि मोहिनी रूप से भगवान के द्वारा अमृत बांटा जाता है, ठीक है ना। तो मोहिनी रूप वो धारण कर चुके हैं और अत्यंत सुंदर लग रहे हैं। वो भगवान एक स्त्री का रूप धारण किए हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं वो। और ये इनकी सुंदरता, मोहिनी रूप का जो उन्होंने धारण किया है, उसकी सुंदरता का बखान जो है वो हम लोगों ने पहले ही सुन चुका है, देख चुका है। अब आगे देखते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित आपस के सद्भाव और प्रेम को छोड़कर एक दूसरे की निंदा कर रहे थे। कौन? दैत्य लोग। दैत्य लोग आपस में ही बहुत लड़ रहे थे। क्यों? अमृत की वजह से कि मैं पीऊँगा, मैं पीऊँगा, मैं पीऊँगा, कहीं ख़त्म ना हो जाए, एक दूसरे को पीते ही और मैं पी ही ना पाऊँ, ऐसा मतलब कि होता है ना अंदर से। तो दैत्यों में ही जो है वो आपस में जो है वो सद्भाव और प्रेम जो है वो बिल्कुल ये दोनों चीज़ हट चुका है और आपस में बिल्कुल लड़े जा रहे हैं और एक दूसरे का निंदा कर रहे हैं और डाकू की तरह एक दूसरे के हाथ से अमृत का कलश छीन रहे हैं। जिस प्रकार से डाकू जो है वो छीनता है ना, उसी प्रकार से वो एक दूसरे के हाथों से कलश को छीन रहे थे। इसी बीच में उन्होंने देखा कि एक बड़ी सुंदरी स्त्री उनकी ओर चली आ रही है। एक बहुत सुंदरी स्त्री जो है वो उनकी ओर चली आ रही है। और वो स्त्री कौन है? साक्षात भगवान विष्णु हैं, जो मोहिनी रूप, मोहिनी अवतार, जो मोहिनी रूप को धारण किए हुए हैं, है ना। वे सोचने लगे, कौन? दैत्य लोग, कैसा अनुकूल सौंदर्य है, शरीर में से कितनी अद्भुत छटा छिटक रही है, तनिक इसकी नई उम्र तो देखो। आपस में सभी दैत्य लोग बातें कर रहे हैं देखकर। बस अब वे आपस की लाग डांट भूलकर उसके पास दौड़ गए। इतनी सुंदर युवती थी कि देखते कोई भी घबरा जाएगा, देखते कोई भी परेशान हो जाएगा, मिलने को जी चाहने लगेगा। इतनी सुंदर, इतनी अच्छी, इतनी ब्यूटीफुल महिला थी, है ना। और उस महिला का नाम था मोहिनी। और वो कौन थे? भगवान विष्णु थे। देखते ही पूरा सब कुछ ये लोग डांट वांट जो है वो सब कुछ भूल गए, एक दूसरे का भला बुरा कहना सब कुछ भूल गया और उसके ओर जो है वो दौड़ गए। उन लोगों ने काम मोहित होकर उससे पूछा। क्या पूछा? कमल नयनी, तुम कौन हो, है ना, कहाँ से आ रही हो, क्या करना चाहती हो? सुंदरी, तुम किसकी कन्या हो? तुम्हें देखकर हमारे मन में खलबली मच गई है। इस प्रकार से कह रहे हैं वो लोग। हम समझते हैं कि अब तक देवता, दैत्य और गंधर्व, चारण और लोकपालों ने भी तुम्हें स्पर्श तक न किया होगा। ऐसा कह रहे हैं दैत्य लोग कि मुझे जहाँ तक मालूम पड़ रहा है
कि तुम दैत्य, दानव, सिद्ध, गांधर्व, चारण इत्यादि के संपर्क में अब तक नहीं आई होगी। फिर मनुष्य तो तुम्हें छू ही कैसे सकता है? जब तुम इन लोगों की बातों, इन लोगों के चंगुल में नहीं आई हो, तो फिर मनुष्य तुम्हें छू ही कैसे सकता है? मनुष्य की तो बात ही दूर है। मनुष्य से भी श्रेष्ठ जो है वो देवता, गंधर्व, क्या बोलते हैं, चारण, लोकपाल, सिद्ध, दैत्य, ये सब हैं। फिर तो मनुष्य के पास तो तुम गई ही नहीं होगी। फिर कह रहे हैं दैत्य लोग, सुंदरी, अवश्य ही विधाता ने दया करके शरीरधारियों की संपूर्ण इंद्रियों एवं मन को तृप्त करने के लिए तुम्हें यहाँ पर भेजा है। मानिनी, वैसे हम लोग एक ही जाति के हैं, फिर भी हम सब एक ही वस्तु चाह रहे हैं, है ना। जाति एक ही है, लेकिन फिर भी हम सब जो है वो वस्तु को चाह रहे हैं। इसलिए हम में डाह और वैर की गांठ पड़ गई है। और वो कौन सा वस्तु को चाह रहे थे? अमृत को चाह रहे थे। इसलिए जो है वो इन सबों के मध्य में जो वो डाह और गांठ जो है वो बढ़ गई है, मतलब लड़ाई झगड़ा हो गई है। सुंदरी, तुम हमारा झगड़ा मिटा दो, तुम हमारा झगड़ा क्या करो? दूर कर दो, मिटा दो, और सबके बीच में जो है वो प्रेम वातावरण भर दो, है ना। हम सभी कश्यप जी के पुत्र होने के नाते सगे भाई हैं। हम सभी जो है वो कश्यप जी के पुत्र होने के कारण जो है वो हम सभी सगे भाई हैं। हम लोगों ने अमृत के लिए बड़ा पुरुषार्थ किया है, बहुत मेहनत किया है, सब कुछ लगा दिया है इसमें। तुम न्याय के अनुसार निष्पक्ष भाव से इसे बांट दो, जिससे फिर हम लोगों में किसी प्रकार का झगड़ा न हो सके। असुरों ने जब इस प्रकार प्रार्थना की, तब लीला से स्त्री वेश धारण करने वाले भगवान ने तनिक हंसकर और तिरछी चितवन से उनकी ओर देखते हुए कहा। क्या कहा भगवान ने? आप लोग महर्षि कश्यप के पुत्र हैं और मैं हूँ कुलटा, मतलब मैं कुलटा जाति की स्त्री हूँ, और कहाँ आप लोग कश्यप जी के पुत्र हैं। आप लोग मुझ पर न्याय का भार क्यों डाल रहे हैं? मैं कुलटा स्त्री क्या कर सकूंगी, क्या न्याय करूंगी? मुझे कुछ भी पता नहीं है। विवेक पुरुष स्वेच्छाचारिणी स्त्रियों का कभी विश्वास नहीं करते हैं। आप लोग तो विवेकी पुरुष ठहरे, और वैसे पुरुष स्वेच्छाचारिणी स्त्रियों का कभी विश्वास नहीं करते हैं। तो फिर आप लोग क्यों कर रहे हैं हम पर विश्वास? क्यों बोल रहे हैं कि न्याय कर दो, है ना? ऐसे वो कह रही है। दैत्यों, कुत्ते और व्यभिचारिणी स्त्रियों की मित्रता स्थायी नहीं होती है। जो कुत्ते होते हैं और जो व्यभिचारिणी स्त्रियां होती हैं, उनकी मित्रता कभी भी स्थायी नहीं रहती है। कुछ ऐसे ही मिलता जुलता प्रसंग जो है वो ऋग्वेद में पुरुरवा और वर्षी के संवाद में आया है, ठीक है। वे दोनों ही सदा नई नई शिकार ढूंढा करते हैं। जो कुत्ते होते हैं और जो उल्टा स्त्रियाँ होती हैं, वे हमेशा नए नए जो है वो शिकार ढूंढा करते हैं। श्री सुखदेव जी अब कहते हैं परीक्षित से, परीक्षित, मोहिनी की परिहास भरी वाणी से दैत्यों के मन में और भी विश्वास हो गया। उन लोगों ने रहस्य पूर्ण भाव से हंसकर अमृत का कलश मोहिनी के हाथ में दे दिया, है ना। मोहिनी की परिहास भरी वाणी से दैत्यों के मन में और भी विश्वास हो गया कि ये तो हमारे लिए सही ही कह रही है, जो भी कह रही है ना। इसलिए उन लोगों को और विश्वास हो गया कि ये बहुत अच्छी स्त्री है। उन लोगों ने रहस्यपूर्ण भाव से हंसकर अमृत का कलश मोहिनी के हाथ में दे दिया। भगवान ने अमृत का कलश अपने हाथ में लेकर तनिक मुस्कुराते हुए मीठी वाणी से कहा, क्या कहा? मैं उचित या अनुचित जो कुछ भी करूं, वह सब यदि तुम लोगों को स्वीकार हो तो मैं यह अमृत बांट सकती हूँ। मैं जो कुछ भी करूँगी, उचित अथवा अनुचित जो कुछ भी करूँ, वह सब यदि तुम लोगों को स्वीकार होगा तभी मैं यह अमृत को तुम लोगों के मध्य में बांट सकती हूँ। भगवान की तो चाल ही अलग है ना। बड़े बड़े दैत्यों ने मोहिनी की यह मीठी बात सुनकर उसकी बारीकी नहीं समझी। वो कहना क्या चाह रही थी मोहिनी,
उसके हृदय की बात को उन लोगों ने नहीं समझा, क्योंकि इतने जो है वो काम उन्मुक्त हो चुके थे वो सब, है ना। उनकी बारीकी को, मोहिनी के बारीकी को उन लोगों ने समझने में असफल रहा। इसलिए सबने एक स्वर से कह दिया, स्वीकार है। इसका कारण यह था कि उन्हें मोहिनी के वास्तविक स्वरूप का पता नहीं था। मोहिनी के वास्तविक स्वरूप का पता था ही नहीं कि ये वास्तविक स्वरूप में है कौन, समझ रहे हैं ना। इसके बाद एक दिन का उपवास करके सबने स्नान किया। सभी दैत्यों ने एक दिन का उपवास रखा और क्या किया, स्नान किया। हविष्य से अग्नि में हवन भी किया। देखिए दैत्य लोग ऐसा नहीं है कि बहुत बदमाश होते थे, वो लोग भी विद्वान होते थे, पढ़े लिखे होते थे, समझ गए ना। देखिए हविष्य से अग्नि में ये लोग जो है वो हवन कर रहे हैं। गौ, ब्राह्मण और समस्त प्राणियों को घास, चारा, अन्न, धन आदि यथा योग्य दान दिया तथा ब्राह्मणों से स्वस्तयन कराया। अपनी अपनी रुचि के अनुसार सबने नए नए वस्त्र धारण किए और धारण करके सब के सब उन कुशासनों पर बैठ गए जिनका अगला हिस्सा पूर्व की ओर था। जब देवता और दैत्य दोनों ही धूप से सुगंधित मालाओं और दीपकों से सजे सजाए भव्य भवन में पूर्व की ओर मुँह करके बैठ गए, तब हाथ में अमृत का कलश लेकर मोहिनी सभा मंडप में आई। मोहिनी सभा मंडप में आई जब सभी लोग जो है वो सभी देवता और दैत्य दोनों ही धूप से सुगंधित लताओं और दीपकों से सजे सजाए भव्य भवन में पूर्व की ओर मुँह करके बैठ गए, तब जो है वो मोहिनी क्या की, अमृत कलश को लेकर सभा मंडप में आई। वह एक बहुत सुंदर साड़ी पहने हुए थी। नितंबों के भार के कारण वह धीरे धीरे चल रही थी। आंखें मद से विह्वल हो रही थी। कलश के समान स्तन और गज सावक की सूंड के समान जंघाई थी। वो मोहिनी कैसे दिख रही थी, तो एक बड़ी सुंदर साड़ी धारण की थी और नितंबों के भार से वो सनह सनह चल रही थी। आंखें मद से विह्वल थी। कलश के समान स्तन और गज शावक की सूंड के समान जंघाएं थी। उसके स्वर्ण नुपुर अपनी झनकार से सभा भवन को मुखरित कर रही थी। सुंदर कानों में सोने के कुंडल थे और उसकी नासिका, कपोल तथा मुख बड़े ही सुंदर थे। स्वयं पर देवता भगवान मोहिनी के रूप में ऐसे जान पड़ते थे मानो लक्ष्मी जी की कोई श्रेष्ठ सखी वहाँ आ गई। मोहिनी ने अपनी मुस्कान भरी चितवन से देवता और दैत्यों की ओर देखा तो वे सब के सब मोहित हो गए। उस समय उनके स्तनों पर से अंचल कुछ खिसक सा गया था। जो साड़ी पहनी हुई थी वो खिसक गया था स्तनों से नीचे। भगवान ने मोहिनी रूप में यह विचार किया कि असुर तो जन्म से ही क्रूर स्वभाव वाले हैं। इनको अमृत पिलाना सर्पों को दूध पिलाना सा जान पड़ता है। इसलिए देवताओं के साथ ये अन्याय हो जाएगा अगर मैं इन लोगों को पिला दिया तो। इसलिए उन्होंने असुरों को अमृत में भाग नहीं दिया। भगवान ने देवता और असुरों की अलग अलग पंक्तियां बना दी और फिर दोनों को कतार बांधकर अपने अपने दल में बैठा दिया। इसके बाद अमृत का कलश हाथ में लेकर भगवान दैत्यों के पास चले गए। उन्हें हाव भाव और कटाक्ष से मोहित करके दूर बैठे हुए देवताओं के पास आ गए। वे पहले उन लोगों को अपने अपने अंगों से, अपने वस्त्रों से, अपने आभूषणों से उन्हें इतना मोहित कर दिया कि वो उन चीज़ों से वे पागल हो गए, बिल्कुल पागल से होने लग गए, जिससे इनको मौका मिल गया और ये देवताओं के पक्ष में आ गए तथा उन्हें वह अमृत पिलाने लगे। देवताओं को अमृत पिलाने लगे, जिसे पी लेने पर बुढ़ापे और मृत्यु का नाश हो जाता है। वो अमृत पी लेने पे जो है वो बुढ़ापे और क्या होता है, मृत्यु का नाश हो जाता है। परीक्षित, असुर अपनी की हुई प्रतिज्ञा का पालन कर रहे थे। वो प्रतिज्ञा किए थे
कि आप जो भी कीजिएगा उचित कीजिएगा, अनुचित कीजिएगा, मुझे सब कुछ स्वीकार है ना। तो इसीलिए जो है वो अपने बातों पे टिके हुए थे। लेकिन भगवान तो चाल खेल रहे, अपने माया से बिल्कुल ये लोगों के पक्ष में ना होकर देवताओं के पक्ष में जो है वो कार्य कर रहे हैं। उनका स्नेह भी हो गया था, किनका, दैत्यों का स्नेह हो गया था मोहिनी पे, और वे स्त्री से झगड़ने में अपनी निंदा भी समझ रहे थे कि कैसे स्त्री से झगड़ूं हम लोग, है ना। इसलिए वे चुपचाप बैठे रहे, देख रहे थे। मोहिनी में उनका अत्यंत प्रेम हो गया था। वो इतनी सुंदर लग रही थी कि उनको जो है वो और कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। उनके सुंदरता पे ये लोग बहुत कामासक्त हो गए थे, मोहित हो गए थे। वे डर रहे थे कि उससे हमारा प्रेम संबंध टूट ना जाए। वे सब के सब इतना डर रहे थे कि कहीं हमारा ये जो प्रेम है, ये संबंध जो है वो टूट ना जाए। इसलिए वे लोग कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे। मोहिनी ने भी पहले उन लोगों का बड़ा सम्मान किया था, इससे वे और भी बंध गए। यही कारण है कि उन्होंने मोहिनी को कोई अप्रिय बात नहीं कही। जिस समय भगवान देवताओं को अमृत पिला रहे थे, उसी समय राहु दैत्य देवताओं का वेश बनाकर उनके बीच में आ बैठा, है ना। जिस समय भगवान जो है वो भगवान श्री हरि देवताओं को अमृत पिला रहे थे, उसी समय राहु नामक दैत्य देवताओं का वेश बनाकर उनके बीच में आ बैठा, ताकि वो भी अमृत पी सके। और देवताओं के साथ उसने भी अमृत पी भी लिया, ठीक है ना। परंतु तत्क्षण चंद्रमा और सूर्य ने उसकी पोल खोल दी। मतलब भगवान विष्णु को ये बात पता चल गया कि राहु नामक दैत्य इस समूह में आकर बैठ गया है और अमृत जो है वो पी लिया है। जैसे ही अमृत पिया, है ना, अमृत पिलाते पिलाते ही भगवान ने अपने तीखी धार वाले चक्र से उसका सिर काट डाला। जैसे ही वो अमृत पिया था, अमृत यहाँ तक आया ही था, नीचे गया भी नहीं था, और वो यहीं तक में आते आते अमृत आते आते जो है वो भगवान ने अपने तीखी चक्र से जो है वो उसका सर को धड़ से अलग कर दिया। अमृत का संसर्ग न होने से उसका धड़ नीचे गिर गया। अमृत का संसर्ग जो है वो इस गले से नीचे नहीं हो पाया, जिसके कारण से इसका जो धड़ था वो सिर से अलग होकर वो नीचे गिर गया। परंतु सिर अमर हो गया, क्योंकि वो अमृत का पान कर लिया था, इसलिए सिर जो है वो अमर हो गया था। और ब्रह्मा जी ने उसे ग्रह बना दिया। ब्रह्मा जी ने उसे क्या किया, जो 9 ग्रह है, उस 9 ग्रह के भीतर ये भी एक ग्रह है ना। वही राहु पर्वत के दिन पूर्णिमा और अमावस्या को वैर भाव से बदला लेने के लिए चंद्रमा तथा सूर्य पर आक्रमण किया करता है। वही राहु जो है वो पूर्णिमा और अमावस्या को वैर भाव से बदला लेने के लिए चंद्रमा तथा सूर्य का आक्रमण किया करता है। जब देवताओं ने अमृत पी लिया, तब समस्त लोगों को जीवन दान करने वाले भगवान ने बड़े बड़े दैत्यों के सामने ही मोहिनी रूप त्याग कर आप अपना वास्तविक रूप धारण कर लिया। जब देवताओं ने अमृत पी लिया, तब जो है भगवान अपने वास्तविक रूप को धारण करते हैं सबके सामने। परीक्षित, देखो, देवता और दैत्य दोनों ने एक ही समय एक स्थान पर एक प्रयोजन तथा एक वस्तु के लिए एक विचार से एक ही कर्म किया था ना। दैत्य भी वही कर्म कर रहे थे जो देवता लोग कर रहे थे। समुद्र मंथन में सब लोग अपना बराबर का हिस्सादारी, मतलब कि सब लोग बराबर से अपना कार्य का निर्वहन किए। उनमें से देवताओं ने बड़ी सुगमता से अपने परिश्रम का फल अमृत प्राप्त कर लिया। बहुत अच्छे तरीके से उन्हीं को सिर्फ जो है वो परिश्रम का फल मिल पाया। दैत्यों को भी मिलना चाहिए, लेकिन दैत्यों को क्यों नहीं मिला, ये जवाब आपको भी मिल जाएगा। क्योंकि उन्होंने भगवान के चरण कमलों की रज का आश्रय लिया था। किन लोग? देवता लोग कर्म करते हुए जो है वो कर्म करते करते भगवान को भी वो स्मरण कर रहे थे। स्मरण के साथ साथ उनके चरण कमलों के रज का आश्रय लिया था, परंतु उससे विमुख होने के कारण परिश्रम करने पर भी असुरगण अमृत से वंचित ही रह गए। क्यों?
क्योंकि जो असुरगण थे वे देवताओं के चरण रज को स्वीकार कभी नहीं किया था। कभी भी देवताओं, कभी भी देवों को, कभी भी देवता को जो है वो कभी भी भगवान श्री हरि का आश्रय नहीं लिया है, कभी भी उनका मंगल गान नहीं किया है, कभी भी उनकी गाथाओं को नहीं सुना है। इसलिए जो है वो इस प्रकार से हुआ। मेहनत तो दोनों ही कर रहे हैं, इसलिए घर तरफ के लोग कहते हैं कि यदि आप परिश्रम कर रहे हैं, खूब परिश्रम कर रहे हैं और आपके साथ साथ कोई अन्य व्यक्ति भी परिश्रम कर रहा है और लेकिन फल जो है वो किसी एक को मिलता है, कारण ये है कि आप अध्ययन तो कर रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं आप माता पिता से वैर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप भगवान के गुणगानों से दूर हट रहे हैं, भगवान के गुणगानों को सुनने से दूर हट रहे हैं, भगवान को कभी याद नहीं करते हैं, तो उनकी सफलता कभी उनके कदम नहीं चूम सकती है। इसलिए मेरी नानी कहा करती थी कि सिर्फ पढ़ने से नहीं, पढ़ने के साथ साथ आशीर्वाद का भी जो है वो बहुत महत्व रहता है जीवन में, और वो चीज़ आज मुझे इन पंक्तियों में दिखाई पड़ रहा है। तो ये सभी समाज के जो बुजुर्ग लोग हैं वो ऐसा कहा करते हैं कि सिर्फ अध्ययन करने से नहीं, अध्ययन के साथ साथ आपको ईमानदार और बड़ों का जो है वो इज्जत सत्कार भी करते रहना चाहिए, तभी आपको जो है वो उस अध्ययन का पूरा फल मिल पाएगा। ठीक वैसे ही देवता लोग थे, देवता और असुर लोग दोनों ही मिल के वो काम को किया, लेकिन फल तो सिर्फ देवताओं को मिला, क्योंकि देवता लोग हमेशा भगवान श्री हरि का गुणगान किया करते थे, हमेशा उनका स्तवन पूजा अर्चना किया करते थे। इसलिए है ना, मनुष्य अपने प्राण, धन, कर्म, मन और वाणी आदि से शरीर एवं पुत्र आदि के लिए जो कुछ करता है वह व्यर्थ है। मनुष्य जो है वो अपने प्राण, धन, कर्म, मन, वाणी आदि से शरीर एवं पुत्र आदि के लिए जो कुछ भी करता है, जीवन भर तो इन्हीं सबों के लिए वो करते रहता है इंसान। भगवान जी कह रहे हैं कि वह व्यर्थ है, क्योंकि उसके मूल में भेद बुद्धि बनी रहती, क्योंकि उसके मूल में, सही बात है, भेद बुद्धि बनी रहती। एक माता पिता को देखिएगा कि वो एक पुत्र के ओर ज़्यादा उसका झुकाव रहता है और दूसरे पुत्र के ओर कम झुकाव रहता है, पूरा जीवन ऐसे ही करते रहता है, जो कि ये बिल्कुल व्यर्थ है, बेकार कर रहा होता है ये सब काम, है ना। ये सब काम तो करना ही नहीं चाहिए, ये सब कर्मों से आप ऊपर उठ जाइए, और करना है तो सबको जो है वो समान भाव से देखिए, तभी जो है वो ठीक रहेगा। नहीं तो ये जितना भी आप कर्म कर रहे हैं ना जीवन भर, वो सारा का सारा व्यर्थ है, क्योंकि उनके भीतर भेद बुद्धि बनी रहती है, बुद्धि में जो है वो भेद देखा जाता है। परंतु उन्हीं प्राण आदि वस्तुओं के द्वारा भगवान के लिए जो कुछ किया जाता है वह सब भेदभाव से रहित होने के कारण अपने शरीर, पुत्र और समस्त संसार के लिए सफल हो जाता है। अपना तो सफलता होती ही है, इसीलिए मनुष्य अगर एक यज्ञ कर रहा है ना जिस स्थान पे, उस स्थान पे और उस स्थान के अगल बगल में रहने वाले सभी मनुष्यों का कल्याण होता है, समझ रहे ना। इसलिए अगर जो मनुष्य यज्ञ कर रहा है तो वो सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहा है, वो जो है वो वहाँ पे उपस्थित जितने भी जीव जंतु हैं, उसके इर्द गिर्द में जितने भी मनुष्य हैं, उन सबका कल्याण हो रहा होता है, समझ रहे हैं ना। इसलिए भगवान का सदैव स्मरण करते रहना चाहिए, पूजा अर्चना सदैव करते रहना चाहिए। जैसे वृक्ष के जड़ में पानी देने से उसका तना, टहनियाँ और पत्ते सब के सब सींच जाते हैं, वैसे ही भगवान के लिए कर्म करने से वे सबके लिए हो जाते हैं, है ना। आसपास में आपके जितने लोग हैं वो सबके लिए हो जाते हैं। तो इस प्रकार से यह अध्याय समाप्त होता है। देखा आप लोगों ने कि किस प्रकार से अमृत को बांटे भगवान और मोहिनी रूप क्यों धारण किए ये भी पता चल गया, अमृत किनको मिला ये भी पता चल गया, और राहु नामक दैत्य का सर धड़ से क्यों अलग किए भगवान ये भी आपको पता चल गया। और देवता और दैत्य दोनों ही मेहनत कर रहे थे समुद्र मंथन में, लेकिन सिर्फ फल जो है वो पूर्ण रूप से देवताओं को ही मिला। वो क्यों मिला वो भी आप लोगों ने इस अध्याय में सुना। मैं समझती हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोग इसको समझें, श्रवण करें, और मैं आप लोगों से यही विनती करती हूँ कि आप लोग कितना बड़ा कार्य क्यों नहीं कर रहे हो, लेकिन आप लोग जो है वो बिना भगवान का स्मरण किए आपको फल नहीं मिल सकता है।
ये चीज़ आप सदैव याद रखें। कितनों मेहनत क्यों ना कर रहे हों, लेकिन आपको जो है वो हमेशा भगवान को याद करते रहना है, पूजा अर्चना करते रहना है, उनकी लीलाओं का गान करते रहना है, तभी आपका जो वो विकास और समृद्धि संभव है ना। और मैं और अधिक नहीं बोलूँगी। नमः संस्कृताय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम।